हमारा क्या टॉपिक चल रहा था, वर्क एंड एनर्जी, जिसमें मैंने आपको एनर्जी बता दिया था कितने कितने टाइप की हो सकती है। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट किसी भी तरीके की कोई एनर्जी आप देख रहे हो जिससे कोई कार्य होता है, वो एनर्जी वर्ड लगा दो, उसके पीछे वो सारी एनर्जी होती है। मतलब कि ऊर्जा शब्द ऐड कर देंगे तो उतने ही प्रकार की क्या हो सकती है, एनर्जी हो सकती है। बेसिकली हमें एनर्जी की जो यहाँ पे बात करनी है उनके बारे में जानेंगे। अभी सबसे पहले मैंने आपको बताया था दो पढ़नी है हमें, मैकेनिकल एनर्जी, जिसके अंदर जो आपकी दो आती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। स्थिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा कौन सी आएगी, मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी मतलब कि आपकी यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, इसमें आपकी दो तरीके की ऊर्जा आती है। एक तो जो मैंने आपको कल भी बताया था, एक पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि, और एक काइनेटिक एनर्जी। ये आपकी क्या है, गतिज ऊर्जा, और ये स्थिर ऊर्जा। अब मैं आपको बताना चाहूँ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। एक बच्चा और भाग गया है, उसे लगा कि मैम ने जैनब को तो दो रसगुल्ले रिजर्व कर दिए और मेरे को एक भी नहीं दिया, तो वो पहले ही भाग गया। मैं देख लूंगी खैर कौन है वो। तो क्या हुआ, यहाँ पे गतिज और स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी वो होती है जिससे कोई भी चीज मोशन में आती है। अगर मेरे हैंड यहां से यहां तक मूव कर रहा है तो ये गतिज ऊर्जा, लेकिन ये यहाँ पे आके रुक गया, ये तो स्थिर ऊर्जा है, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी है। और यहां से जब यहां तक मूव कर रहा था तो ये क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी। मतलब काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि वो क्या है, मूवमेंट में रहती है। क्या रहती है, वो मूवमेंट में रहती है, लगातार उसमें क्या होता रहता है, उसकी मतलब जगह में परिवर्तन होता रहता है टाइम के साथ साथ। ठीक है, तो वो क्या होगी आपकी, क्या होगी, गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा। अगर इनको हम मैथमेटिकल टर्म में देखें तो इनको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, हाफ एम वी स्क्वायर से एक्सप्लेन करते हैं हम। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इसे हम एक्सप्लेन करते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये आया कैसे, ये फॉर्मूला है, ये डिराइव कैसे हुआ, हमें ये पता करना है, क्योंकि हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े और एक फॉर्मूले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरीके से हम डिराइव करते जा रहे हैं ना, उसे कि कहाँ से कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे भी हमें इस फॉर्मूले को क्या करना है, डिराइव करना है। अगर यहाँ पे अगर मैं आपको कोई एग्जाम्पल दूं तो क्या आप पहचान सकते हैं, जैसे कि मैं बोलूं मैं इस मार्कर को ऊपर उछाल रही हूँ, तो कौन सी ऊर्जा हुई इसमें, काइनेटिक या गतिज पोटेंशियल, ऊर्जा। स्थिर या गतिज। गति ऊर्जा। हाँ, गतिज ऊर्जा होगी, हमारी काइनेटिक ऊर्जा होगी। लेकिन मैंने कहा ये मार्कर मैंने यहां से यहां छोड़ दिया और ये यहाँ पे आके रुक गया। अब इस मार्कर में कौन सी ऊर्जा है, मैम स्थितिज ऊर्जा। हाँ, स्थिर ऊर्जा मतलब छोड़ रही है, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी है आपकी। लेकिन जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी है, या फिर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, एक पॉइंट ऑफ टाइम तक जब तक ये यहां तक आया तो क्या थी, काइनेटिक। जब ये यहाँ पे टिक गया तो क्या होगी, पोटेंशियल, मतलब स्थिर हो गई। मतलब यहां से यहां तक आ रहा था तो गतिज थी क्योंकि ये गति में था, और जब ये रुका तो स्थिर हो गई, मतलब रुकी हुई, काइनेटिक और फिर पोटेंशियल में आ गया। ऐसे ही अगर मैं पंखे की बात करूं, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया वो चलना शुरू कर देता है। चलना शुरू कर देता का मतलब ये नहीं है कि मेरे वाले रूम में लगा तो पापा जी के रूम में चला जाएगा, वो नहीं। चलने का मतलब वो अपनी पोजीशन पे ऐसे ऐसे रोटेट करने लग जाता है ना। तो वो क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा होगी। लेकिन पंखा जब हमने बंद कर दिया, स्विच बंद कर दिया, कुछ टाइम के बाद वो रुक जाता है, वो होगी उसकी स्थिर ऊर्जा, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही मैं साइकिल चलाना शुरू कर रही थी, वो साइकिल रखी हुई थी तो वो अपनी पोटेंशियल स्टेट में थी, स्थिर ऊर्जा की स्टेट में थी, उसने अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर रखा था। लेकिन जैसे ही उसने चलना शुरू किया, जैसे ही मैंने उसे चलाना शुरू किया, तो वो किस में आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगी, मतलब कि आपकी गतिज ऊर्जा में आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको कोई भी एग्जाम्पल दिया जाए तो आप बता सकते हैं ना ये स्थिर ऊर्जा का एग्जाम्पल है या फिर ये गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है।
मतलब कि यस मैम बता यस देंगे। मैम। मैग्नेटिक का है या फिर Yes, पोटेंशियल। अब हम फॉर्मूला डिराइव करना सीखते हैं कि फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आएगा कैसे, ये फॉर्मूला कैसे आएगा। जैसे कि हमने पढ़ा है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, यही तो पढ़ा है, बल इंटू विस्थापन। पढ़ा था ये फॉर्मूला, याद है? यस मैम। हमने ये भी पढ़ा था F इज इक्वल टू एम ए होता है, हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू एम ए होता है हमारा, है ना। जब F इज इक्वल टू एम ए होता है तो हम एक जगह हमने ये भी पढ़ा था, जब F को हम रिमूव, ए को रिमूव करके यहाँ पे क्या लिख देते हैं, G लिख देते हैं, अगर कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है तो पढ़ा था ना। तो इसको हम mg लिख Yes, सकते हैं, mg लिख सकते हैं। और हमने एक बात ये पढ़ी थी, जो विस्थापन है अगर हम हाइट की टर्म में बात करें तो s को हम h से रिप्रेजेंट करते हैं, तो h लिख सकते हैं, w इज इक्वल टू f इंटू जी एच लिख सकते हैं, ये भी तो मल्टीप्लाई हुआ ना, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ, याद है आपको? W इज इक्वल टू एम जी एच, F को हमने क्या किया, mg किया, और S को, विस्थापन को, डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या किया, H मान लिया। क्योंकि जब यहां से यहां तक आ रहा है, जब ऊपर से कोई चीज नीचे तक गिरेगी तो ये जब है तो ट्रेवल डिस्टेंस तो ट्रेवल कर रही है, लेकिन जब ऊपर से नीचे गिरती है तो उसे हम हाइट बोलते हैं, तो इसलिए हमने mgh लिख लिया। और ये यहां तक तो मैं आपको बता चुकी हूँ। और आपको एक फॉर्मूला और बताया गया था, v स्क्वायर, याद है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2al। यस मैम याद है। ये हमने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। ये क्या होती है, इनिशियल। यू का मतलब मैंने क्या बताया था, इनिशियल। प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग। यू से इनिशियल, हम मैंने याद करने के लिए आपको क्या बताते थे, ऐसे याद कर लो, यूनिशियल, है ना। तो आपको याद हो जाएगा कि यू से रिप्रेजेंट किया जाता है इनिशियल को। फिर आ जाता वी, मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। अंतिम वेग, है ना। मैंने आपको बताया था जब हम रेस जीत जाते हैं तो हम ऐसे बनाते हैं कि हम जीत गए, विनर, है ना। तो ये उसको रिप्रेजेंट करने के लिए V का साइन है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए U का साइन है। डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए S का साइन है A। A मतलब एक्सेलरेशन, A मतलब एक्सेलरेशन, त्वरण। त्वरण। त्वरण, त्वरण। ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब इस फॉर्मूले को हमें बोला है कि ये S निकाल दो, तो ये S हम कैसे निकाल सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू s बन सकता है ना, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई से इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो s की वैल्यू, मैं क्या ये वैल्यू रख सकती हूँ s की जगह, बोलो? यस मैम। और इधर इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट और रॉन्ग? मैम राइट। राइट। तो ये डिपेंड करता है, हम इसको एस या फिर इसको हम MAS भी बोल सकते हैं, सही बात। तो ये आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिल सकता है, क्योंकि एस तो एस बोल लो या एच बोल लो, ए बोल लो या जी बोल लो, ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से बात कर रहे हैं। कोई चीज ऊपर से नीचे गिरने की बात कर रहे हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम एच या एस लेंगे, है ना। और ए और जी भी इसी तरीके से लेते हैं, जब यहां से यहां जाने की बात कर रहे हैं तो हम ए लेते हैं, और ऊपर से नीचे जाने की बात कर रहे हैं तो हम जी लेते हैं। तो ये तीनों चीजें सेम है। तो अगर मैं यहां पे इस फॉर्मूले में पुट करूं, ये इक्वेशन हमारी 1 है, ये इक्वेशन हमारी 2 है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन 1, कि इक्वेशन 1 में एस की वैल्यू पुट करते हैं हम, W इज इक्वल टू एफ क्या है,
एफ क्या है हमारा, एम ए है, और एस क्या है, एस की वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पे भाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। और ये आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई में है, इस ए से हम ये ए कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहां तक समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई दिक्कत Yes, नहीं, ma'am. सब परेशानी No, ma'am. No, ma'am. नहीं है ना पक्का से। अब इसको हम करते हैं कि मान लेते हैं ये वैल्यू जीरो है हमारी, क्या है, जीरो है। फाइनल वेलोसिटी लेट, मान लो, मतलब कि लेट u इज इक्वल टू जीरो। और ये जीरो कब होगा, ये जीरो कब होगा, जब हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। मतलब कि जब मैंने बोला ये मार्कर यहां से चलना शुरू किया और ये यहाँ पे रुक गया, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भाई, जीरो होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो हो गई। और यहाँ पर हम यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी है, वो जीरो है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जब मैंने ऐसे पकड़ा हुआ था, ऐसे पकड़ा हुआ था, तो यहाँ पे भी तो पोटेंशियल इसका जीरो हुआ, इसमें कोई गति थोड़ी ना थी, यहाँ पे जीरो था। अब ये मोशन में आया और यहाँ पे आके फिर से रेस्ट। हाँ बोलो मैम। मैम हम लीव हो रहे हैं, मेरा भाई जा रहा है मोबाइल लेके। बाद में रिकॉर्डिंग लेकिन मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना और नोट्स बना के भेज देना। ओके मैम। तो हम लोग क्या बता रही थी यहाँ पे, मैं बता रही थी आपको, मान लो कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है, ये यहाँ पे जब हमने पकड़ा हुआ था वो जीरो थी, है ना, और ये फिर गति में आ गया, है ना। हम इतनी ही बात कर रहे हैं, इनिशियल से शुरू हुआ और गति में आया, इतनी बात कर रहे हैं इस इक्वेशन के लिए। हमने ये माना, तो यहाँ पे u की वैल्यू क्या होगी हमारी, जीरो। हमने ये वैल्यू यहाँ पे रखी, w इज इक्वल टू m। इज दिस विजिबल? तो इसमें क्या है, m इंटू वी स्क्वायर माइनस, ये वैल्यू जीरो रख लो, और जीरो का स्क्वायर जीरो होगा, तो इसलिए हम इसे रख ही नहीं रहे, ठीक है, बाय 2। इसी चीज को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते, w इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, लिख सकते हैं, यस मैम। है ना। मैम तो लिख ये क्या, W की वैल्यू हाफ mv स्क्वायर आ गई। और इधर आप देख रहे हैं ये वर्क क्या है, काइनेटिक एनर्जी तो है, काम क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी की ही बात कर रहे हैं, वो कोई चीज मोशन में आई है तो उसके बराबर आ गई ये वैल्यू। क्या आपको समझ आया ये कैसे आई? मैम एक और बार समझा दीजिए। और समझा देती हूँ। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है हमें, तो यहां से जब हमने एक मार्कर को ऊपर से, सिचुएशन क्या है, ऊपर से शुरू किया लेकिन वो रेस्ट में था और धीरे 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 वो मोशन में आ गया, यहां तक की सिचुएशन आ गई। ये नहीं है कि यहां जाके रुक गया, ये नहीं देखना अभी है, हमें देखना ऊपर ऐसे पकड़ा हुआ था, रेस्ट में था, मतलब कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, इसने मूव करना शुरू किया तो फाइनल वेलोसिटी कुछ रहेगी, इसकी कुछ रहेगी, हमें नहीं पता कितनी रहेगी, तो ये मान के चलना है। तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि कार्य जो किया जाता है वही कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, एनर्जी। W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, उससे कितनी ताकत लग रही है और कितना उसकी जगह में परिवर्तन हुआ है, वही क्या कहलाता है, आपका कार्य कहलाता है। और इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनमें से किसी भी तरीके से इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है। डिफरेंट सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपको ये बोला गया है कि यहां से कोई ऑब्जेक्ट आगे की तरफ गया है, या ये बोला गया ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम एस या जी लेते हैं, ठीक है। तो हम जब इसमें से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, हमने ये फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम क्या करें, इसकी पोजीशन चेंज करके देखें, तो हम यहाँ से s की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 2as इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। जब ये इसके डिवाइड में आ जाएगा तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2as हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू s।
अब हमें एस की वैल्यू पता चल गई, और अगर हम इस फॉर्मूले में एस की वैल्यू रखना चाहें तो बिल्कुल रख सकते हैं, और एस की वैल्यू हमें पता ही है एम में होती है। तो हमने पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हमने इसकी एस की वैल्यू पुट करने की कोशिश की, है ना। तो यहाँ पे हमें पता है W इज इक्वल टू एम ए, यहाँ भी ये भी लिख सकते हैं एस एंड एफ, एस एंड एफ, एफ की भी वैल्यू पुट की है हमने। तो एफ की वैल्यू पुट की एम में, और एस की वैल्यू पुट की हमने कितनी, यू स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a, है ना। जब हमने देखा a और a इधर बराबर है तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने मान लिया कि सिचुएशन क्या थी, यहाँ पे मार्कर रेस्ट में था और रेस्ट से एकदम नीचे की तरफ वो आ रहा था। तो u हमारी क्या होगी, इनिशियली वैल्यू क्या है, मतलब प्रारंभिक वेग की वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, 0, 0 है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू 0 रखी, क्या रखी वैल्यू, 0 रखी। तो यहाँ पे तो हम 0 रखेंगे, जैसे कि मान लो यहाँ पे ये क्या था, m इंटू वी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बाय क्या था आपका 2। तो 0 का स्क्वायर भाई 0 ही होता है, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, इंटू एम आएगा, कुछ पूछना गरिमा, पूछना बेटा। मैम ये यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, एक बार ये बता दो। यांत्रिक ऊर्जा बता दूंगी बेटा, पहले जो एक्सप्लेन कर रही हूँ वो सुन लो, ठीक है। तो ये क्या है, एम वी स्क्वायर और 0 की वैल्यू 0 रखी बाय 2 आ जाएगा। तो हमने देखा कि भाई हम इसको हटा भी दे या लगा भी दे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने एम वी स्क्वायर बाई 2 लिख दिया, और 1/2 1 ऊपर लगा हो या ना लगा हो तो वो वैल्यू सेम ही होती है। तो हमने यहाँ पे 1/2 लिखा इंटू एम बी स्क्वायर, जब यहाँ पे नीचे में 2 है तो इसका मतलब ये है 1/2 ही है ये ऑटोमेटिकली, तो 1/2 इंटू एम बी स्क्वायर कर दिया हमने। तो हमें पता चला कि वर्क कितना हुआ, जब हमारी काइनेटिक स्टेट थी, जब ये मोशन की स्टेट थी, काइनेटिक स्टेट थी, तो यहाँ पे वर्क डन कितना हुआ, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब कि ये वर्क क्या है, आपकी काइनेटिक एनर्जी है। क्या आपको समझ आ गया? यस मैम। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, प्रश्न, समस्या? ओके, तो यही आपका क्या था, काइनेटिक एनर्जी था। अब पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ ऐसी ही होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ ऐसी ही होती है। अगर आप मान लो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कोई चीज पहले से ही मोशन में थी और फिर वो आके रुक गई, पहले से ही मोशन में थी अब आके रुक गई। इससे पहले सिचुएशन क्या थी हमारी, पहले रेस्ट में थी और फिर वो मोशन करने लगी। सिचुएशन 1 ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा अंतर है शब्दों का, पहले वो रेस्ट में थी फिर वो मोशन में आ गई, पहली सिचुएशन जो कि हम कर चुके हैं, मतलब वो काइनेटिक स्टेट में आ गई, मतलब गतिज ऊर्जा में आ गई। दूसरी सिचुएशन मतलब पहले से ही गति में थी फिर वो रुक गई। दूसरी सिचुएशन क्या है, पहले से ही गतिज में थी और फिर वो रुक गई, है ना। तो इसमें क्या करना है आपको, वैसे आपके इसमें डेरिवेशन दे नहीं रखी लेकिन बहुत ही सिंपल है इसलिए मैं बता देती हूँ। इसमें क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या माना था, u को 0 माना था, है ना, u को क्या माना था, 0। लेकिन अगली सिचुएशन में हम किसको 0 मान लेंगे, v को, वी को। हाँ, मानो मतलब कि लेट v इज इक्वल टू 0, है ना, v 0 होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं m तो था ही, w इज इक्वल टू m इंटू v की वैल्यू 0 माइनस यू स्क्वायर बाय 2। तो ये इसको मानो या ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तो वैल्यू 0 ही है हमारी, है ना। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक माइनस का साइन एक्स्ट्रा है हमारा, इसको हम m u स्क्वायर बाय 2 और माइनस लगाएंगे यहाँ पे, है ना, w इज इक्वल टू हाफ 1/2 m u स्क्वायर, इस तरीके की कुछ वैल्यू होगी, है ना। v और मैम u ये में नीचे वाला दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा, दिख गया? यस मैम। तो ये क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर, और u और v में कोई खास अंतर नहीं होता,
यू और वी में खास अंतर यही होता है, एक इनिशियल वेलोसिटी की प्रारंभिक वेग की बात कर रहा है और एक अंतिम वेग की बात कर रहा है। तो आपको ये है ना, इस तरीके से फॉर्मूला दिया जाए तो ये किस चीज की बात कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है। या फिर इसको आपको ये दे देंगे हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी ये भी आपकी। ये मैं आपको वी क्यों बना रही हूं, क्योंकि आरंभिक वेग यहाँ पे क्या था, आप देखो आरंभिक वेग क्या था जब ये चलती आ रही थी, आरंभिक वेग क्या था, वी था, वो चलती आ रही थी, या यू था, मुझे बताओ। जैसे ये चलती आ रही है तो आरंभिक वेग क्या है, मैम वी ऊर्जा। मैं कह रही हूं देखो पिछली सिचुएशन में क्या था हमारा, यू और वी आप समझ रहे हैं ना, जब इनिशियली जब हम चलने की बात कर रहे थे ये 0 था, अब फाइनली क्या था, उसमें कुछ गति थी। लेकिन अब हमारे लिए रुकी हुई सिचुएशन यू नहीं है, हमारे लिए यू क्या है, जब वो चल रहा है वही तो यू है, जब वो चल रहा है वही आपका यू है, और रुकेगा तो वी है, मतलब वो 0 है, वो वैल्यू हमने पुट कर दी। और यू और वी में इतना ही अंतर होता है शुरुआत का और खत्म होने का। तो बस हम इसको हाफ एम वी स्क्वायर देखेंगे, मतलब हाफ वाला साइन देखेंगे तो मतलब वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है, वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है जब आप हाफ वाला साइन देखेंगे माइनस के साथ। अगर आप प्लस वाला साइन देखेंगे, मतलब कि कुछ भी साइन नहीं लगा है यहाँ पे, तो आपकी किसकी बात हो रही है, काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, मतलब कि गतिज ऊर्जा की बात हो रही है, और ये स्थितिज ऊर्जा की बात हो रही है। और जब किसी ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि इनिशियली कोई चीज रुकी हुई थी और फिर उसने चलना शुरू कर दिया, इन दोनों चीजों को एक साथ जब हम देखने की कोशिश करते हैं उसे ही आपका क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा। समझ आया यांत्रिक ऊर्जा क्या है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। पहले हम अलग अलग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या है और काइनेटिक एनर्जी क्या है, और जब आपको ये दोनों पता चल जाएंगी तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका क्या है, मैकेनिकल एनर्जी क्या है। अगर मैं आपसे पूछ लूं, अगर मैं आपसे पूछ लूं ये किस चीज पे डिपेंड करती है, ये काइनेटिक एनर्जी हुई या फिर पोटेंशियल एनर्जी हुई, किस चीज पे डिपेंड करती है, तो भैया आप फॉर्मूले से देख सकते हो, जब एक्सेलरेशन की बात हो तो उस पर भी डिपेंड करती है वो, है ना। उसकी हाइट की बात हो, क्योंकि ये ऐसे ही तो है पूरा का पूरा, है ना, हाइट की बात हो ऊपर से नीचे जाने की, उस पर भी डिपेंड करती है कि नहीं करती है? यस मैम। मैम कैसे हाइट पे डिपेंड की, ये पूरी की पूरी हाइट ही तो दिखा रही है, अगर हाइट ज्यादा होगी तो उसके अकॉर्डिंग ये कम ज्यादा हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू अगर कम होगी, काम चलाओ दूसरा बात कर लेते हैं, अगर इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, एच या एस की वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी, उससे इसकी वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा, है ना। अगर मास की वैल्यू कम या ज्यादा होगी तो भी इसकी वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा, है ना। एक्सेलरेशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो ये है इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो क्या है, कट जाती है ना। यस मैम। क्योंकि ये चीजें हम फॉर्मूला से समझ सकते हैं, ये तो डिपेंड करता है कि या तो आप चीजों को फॉर्मूला से समझ लो, है ना, या फिर आप उन चीजों को रटते रहो कि भाई ये आप याद करोगे कि मास पे डिपेंड करती है और उसकी हाइट पे डिपेंड करती है, और फिर थोड़े दिन में भूल जाओगे कौन सी चीज मास पे डिपेंड करती है और कौन सी चीज हाइट पे डिपेंड करती है। अगर आप यहाँ से समझने की कोशिश करोगे कि भाई मैथ में सीधा सीधा पता चल रहा है कि इसकी कैलकुलेशन इस पे इफेक्ट डालेगी और इसकी कैलकुलेशन भी इस पे इफेक्ट डालेगी, तो उनका उस पर फर्क पड़ता है। तो ये आपका चैप्टर था। अब अगर आपसे कोई एग्जाम्पल देके पूछ ले कि ये गतिज है, स्थितिज है, या कौन सी ऊर्जा है, तो आप बता सकते हो। यस मैम। यस मैम। अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछ लिए जाए तो क्या आप न्यूमेरिकल सोल्व कर दोगे? यस मैम। देव, न्यूमेरिकल दे दिए जाए आपको? यस मैम, कोशिश करते हैं। टाइम कितना हुआ है? हाँ अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है, करते ही हैं। इरेज कर रही हूँ मैं ये। और अगली क्लास से हम पढ़ेंगे व्हाई डू वी फॉल इल। क्या पढ़ेंगे? कि हम बीमार क्यों होते हैं।
मुझे याद है साक्षी ने भी कुछ क्वेश्चन किया था वहां से, उसका भी आंसर हमें वही मिलेगा। और हमने जो 8th में नहीं पढ़ा वो चीजें आप आपको थोड़ा नुकसान देंगी, क्योंकि आप मजे मजे में पास हो गए और बेटे कोरोना आ गया ऐसे करके, है ना। बड़ी खुशी तो बड़ी हुई होगी जब आपको छुट्टियां, मतलब लॉकडाउन लग गया। इनिशियली तो खैर आपको समझ ही नहीं आया होगा कि लॉकडाउन का मतलब क्या है। जब आपको पता चला होगा कि लॉकडाउन का मतलब है कि हमें स्कूल ही नहीं जाना, है ना, मजे हो गए, तो बड़ी खुशी हुई होगी। हुई थी? नो मैम, खुशी नहीं हुई थी। अच्छा, इस लड़की को खुशी नहीं हुई, और बाकियों को तो हुई होगी। मैम खुशी मैम नहीं हुई थी। यस मैम अगर इस अरे बेटा एक एक बोला करो, हाथ उठा लिया करो ताकि मैं बोल दूं कि हाँ ये बच्चा बोलेगा। मैम क्लास में पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगता था। अच्छा, क्लास में पढ़ने में मैम ज्यादा हुई अच्छा। भी थी और नहीं भी। क्या गरिमा? मैम खुशी हुई भी थी और नहीं भी। शुरू शुरू में मजा आ रहे थे मगर बाद में नहीं। अच्छा, मतलब शुरू शुरू में बड़ा मजा आया होगा, वो बेटी खुशी होगी हाँ कि छुट्टियां पड़ेगी। हाँ, और फिर मम्मी ने बहुत सारा काम कराया होगा, बेटा ये काम कर वो काम कर, बड़ा गुस्सा आया होगा। इससे तो अच्छा स्कूल में ही थे, कम से कम 6 घंटे के लिए निकल तो जाते थे, है ना। नो मैम। यस मैम। यस मैम, देखो काम से बच्चे घूमते हैं, इनके तो घर पे फोन करके बताना पड़ेगा मुझे। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पेज नंबर है आपका 174। इलेवन पॉइंट वन करके आपको क्वेश्चन दे रखा है हिंदी वाली बुक में। इसमें बोला गया है कि एक कुली है, उसने क्या किया, 15 kg वो जमीन से उठाकर, जमीन से उठाकर 1.5 मीटर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा बोझ पर किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। पर किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। कोशिश करो भाई निकालने की, इंग्लिश में लिख देती तब तक मैं। A coolie lifts a luggage of 15 kg from the ground and put it on his head 1.5 meter above the ground. Calculate the work done by
मैम आंसर आ गया। आ गया देख के? नो मैम समझ के। समझ के कहाँ पे आया? चाय पानी पिलाया बिठा के? गरिमा का है? यस मैम। आसान था बिल्कुल ही। यस मैम सारी वैल्यू दे रखी है ना, इसलिए उनको मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। 2 बच्चे तो भाग गए है ना, क्वेश्चन करना पड़ा इसलिए। यहाँ पे एक बार मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ आपको। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक पुली है, उसको क्या बोला गया है, कुछ वेट है, कितना है, 15 केजी वेट है, तो वो उस वेट को कैरी करता है ना, 1.5 मीटर ऊंचाई तक कैरी करता है। और बोला गया है कि जितना उस पे काम कराया गया, मतलब कि मान लो कोई वेट था, यहाँ पे ये बोतल है, मान लो ये 15 केजी की बोतल थी, है ना, ये जमीन पे रखी हुई थी, पहले मैंने इसको उठा लिया, कितने ऊंचे उठाया, 1.5 मीटर ऊपर उठा लिया। कितने ऊपर उठाया, 1.5 मीटर ऊपर उठा लिया। तो मुझे बोला गया है कि नीचे से जमीन से मुझे बोला गया कि जमीन से इतनी ऊपर उठाने में, 1.5 मीटर ऊपर उठाने में जो मेरे द्वारा काम किया गया है, यानी कि मतलब जो पुली था उसके द्वारा काम किया गया है, वो बताओ वो कितना है। तो हमें पता है यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस पढ़ा हुआ हमने, और डिस्प्लेसमेंट ही तो हुआ 1.5 से यहाँ पे। गरिमा बेटा बार बार अनम्यूट मत करो बिना वजह। यहां से जब यहां तक उठाया गया 1.5 मीटर तक, तो ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट ही तो हुआ, विस्थापन ही तो हुआ, विस्थापन, यानी कि आपका एस कितना हुआ, 1.5 मीटर। और एफ एफ हमारा क्या होता है, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और मास हमारा दिया गया 15 केजी, मास कितना दिया गया, 15 केजी। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की बात करते हैं, तो उसको हम किस टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जी की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जी की वैल्यू हमें पता है 9.8 ले सकते हैं हम, या फिर 10 ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या लेते हैं। तो यहां से हमने जब इसकी वैल्यू रखी 15 गुना 10 इंटू 1.5 इज इक्वल टू वर्क डन, तो निकाल सकते हैं कि आप निकालो जल्दी से। गरिमा तो निकाल के बैठी है, और भी निकालो भाई। और ये बच्चे कौन गायब हो गए, न्यूमेरिकल करने से पहले कौन कौन गायब हो गए? मैम विनीता। चीट चोक होने वाली है, प्रेजेंट टाइम। यस मैम, मैम हमारा भी 225 जूल आया। तो यहाँ पे इसको क्या करना है, सिंपली इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, या इसको 15 इंटू 15 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25, 2 5 1 जा 5 5 6 और 7 इंटू 5 1 5 7 और 5 कितना होता है, मैम 12। 12, 2 हसल 1 लगा 2 आ गया। और यहाँ पे पॉइंट था, मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट था, तो उठा के यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो कितना आ गया 225 इंटू 10, है ना। तो इसको क्या करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2250 और एक के बाद पॉइंट था, तो यहाँ पे आएगा, और इसको ऐसे काट देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसे बोल सकते हैं हम 225 न्यूटन मीटर।
या फिर हम इसे बोल सकते हैं 2 to 5 जूल। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या सही है आपका? ये समझ आ गया हर किसी को? यस मैम। यस मैम। कोई अंतर या कोई डिफरेंस, कुछ ऐसा जो आपको समझ ना आ रहा हो, कुछ परेशानी कर रहा हो, आपको लग रहा हो कि ये कैसे आ गया? नो मैम। अब शेडो कुछ ज्यादा आ रही है ना, है ना? शेडो दिख रही है आपको पीछे? यस मैम, मैम दिख रही है। अब ज्यादा दिख रही है ना, थोड़ी देर पहले कम थी ना। यस मैम। इसीलिए बोलते हैं कि ये भाई बहन बड़े शैतान होते हैं। मैम फोन स्विच ऑफ होने वाला है। चलो ठीक है भाई, ये न्यूमेरिकल मैंने आपको करा दिया, और जो न्यूमेरिकल है वो आप नेक्स्ट अपने आप से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है? अभी तक का कोई डाउट हो तो बता दो। नो मैम। नो। नहीं है? पक्की बात? यस मैम, पक्की बात। हाँ, तो Yes, अच्छे से ma'am. पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में टेस्ट हो सकता है जितना भी हम पढ़ चुके हैं उसका। प्लस वाई डू वी फॉल इल, मतलब कि हम बीमार क्यों होते हैं, ये चैप्टर भी क्या करके आना, आपने पढ़ के आना है। हो सकता है मैं अगली में नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर दूं, या हो सकता है हम पुराने उसका टेस्ट ले लें। इट्स डिपेंड ऑन माई मूड। ठीक है, बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस